हेलो दोस्तों, आज चलते हैं, आप सबको बताएंगे हम पुराण। ठीक है, क्या पुराण होता है। ठीक है, तो पुराण का अर्थ है प्राचीन कथा। क्या है दोस्तों? प्राचीन कथा, इसका अर्थ है प्राचीन कथा। और पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष था। उनके पुत्र, मतलब लोमहर्ष जो थे उनके पुत्र थे उनके रचयिता। और पुराण की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। कितनी है कुल? 18 कुल संख्या है। और यहाँ देखिए, ब्रह्म पुराण पहला क्या नाम है? ब्रह्म पुराण। इसमें पढ़ते हैं हम सब। इसमें 216 अष्टयाम, ठीक है, 216 अष्टयाम और 14,000 श्लोक हैं। 216 जो है अष्टयाम है और 14,000 क्या है? श्लोक है। और इसमें ब्रह्म के अवतारण और सिंधु नदी का वर्णन है। क्या है दोस्तों? इसमें ब्रह्म के अवतारण और सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, पहला में। और दूसरा चलते हैं, क्या लिखा है? पथ पुराण। क्या है? पथ पुराण। अब पथ पुराण में पढ़ते हैं, पृथ्वी नक्षत्रों नदियों राम का नाम, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत रंगहीत। मतलब पृथ्वी नक्षत्रों जो थे, नदियों राम के नाम, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत रंगहीत है। और भारत खंड जम्बू द्वीप, भारत का वर्णन है। क्या है? भारत खंड में जम्बू द्वीप भारत का वर्णन किया गया है दूसरे में। ठीक है दोस्तों। और तीसरा चलते हैं, विष्णु पुराण। अब यहाँ देखिए, विष्णु पुराण जो है इसमें 6 अंश 33,000 श्लोक है। जो अंश है 6 दिया है और 33,000 जो है श्लोक है। और इसमें बालक ध्रुव कृष्ण अवतार तथा सम्राट पृथ्वी, जिसे पृथ्वी कहा गया, मतलब जो बालक ध्रुव कृष्ण अवतार तथा सम्राट पृथ्वी, उसे क्या कहा? जिसे पृथ्वी कहा गया है। सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसमें के कौन कौन से किसका वर्णन है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों। और चौथा चलते हैं, शिव पुराण या वायु पुराण। अब शिव पुराण या वायु पुराण में देखते हैं हम क्या है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितना है? 24,000 श्लोक हैं। और शिव की महानता के दिनों के नाम, सौरमंडल के नाम कैलाश पर्वत, शिवलिंग, प्रजातियों तथा रुद्राक्ष का वर्णन किया है। क्या क्या है दोस्तों? इसमें 24,000 जो है श्लोक हैं। और शिव की महानता सप्ताह के दिनों के नाम, सौरमंडल मतलब जो है महानता क्या है, और सप्ताह के नाम के दिनों है, और सौरमंडल के नाम कैलाश पर्वत, शिवलिंग, प्रजातियों का, रुद्राक्ष का वर्णन किया। ये सब का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों। और पांचवा चलते हैं, हमारा क्या है? पांचवा में है भगवत पुराण। ठीक है, कभी देखे मतलब सुने होंगे भगवत पुराण। ठीक है, यही पुराण सब है। तो भगवत पुराण में इसमें 12 स्कंद तथा 12,000 श्लोक है। इसमें 12 जो है स्कंद है तथा 12,000 श्लोक हैं। और भक्ति ज्ञान वैसाग्य महाभारत के पूर्व राजाओं गौतम बुद्ध, कपिल मुनि तथा कृष्णा का वर्णन किया। मतलब जो भी इसमें महाभारत के पूर्व राजाओं गौतम बुद्ध, कपिल मुनि तथा कृष्ण का, इसमें सब ये सब का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों। और छठवें की ओर चलते हैं हम। सभी 18 पुराणों का सार है। मतलब इसमें सभी 18 जो पुराण है, इसमें सभी पुराणों का सार दिया है। ठीक है। और 25,000 श्लोक है। इसमें कितना श्लोक है? 25,000। और इसमें मृत्यु के पश्चात का वर्णन है, मतलब जो मृत्यु है उसके पश्चात का वर्णन है। गंगा अवतरण की कथा और संगीत के सातों का स्वर है, स्वर का वर्णन है। मतलब जो मृत्यु के पश्चात का वर्णन गया है, गंगा अवतरण की कथा और संगीत, मतलब जो कथा और संगीत है, सातों स्वर का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सातवें ओर चलते हैं। लिखा है मार्कव्य पुराण। ठीक है, मार्कव्य पुराण। इसमें 137 अध्याय हैं। कितना अध्याय है दोस्तों? 137 अध्याय हैं और 9,000 श्लोक हैं। कितना? 9,000 श्लोक। और सामाजिक न्याय और योग, त्रयाणी, जैमिनी और मार्कंडे का वार्तालाप है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है?
न्याय और योग, त्रयी, जैमिनी और मार्कंडे का वार्तालाप है। और कृष्ण की तथा भगवती दुर्गा का वर्णन है। जो भगवती दुर्गा है, मतलब दुर्गा माता है, इसमें इनका वर्णन किया गया है 7वें पर, क्योंकि इसमें 7वें पर मार्कव्य पुराण में। चलिए दोस्तों 8वें ऊपर चलते हैं। लिखा है इसमें अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण किसे कहते हैं? अग्नि पुराण में क्या क्या है हम देखेंगे। इसमें 283 अध्याय हैं। कितना है दोस्तों? 283 अध्याय है और 1500 श्लोक हैं। 283 जो है अध्याय है और 1500 श्लोक हैं। और महाभारत रामायण का संक्षिप्त वर्णन के साथ साथ धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा आयुर्वेद का वर्णन भी वर्जित है। मतलब इसमें जो है रामायण, महाभारत संक्षिप्त वर्णन भी ये भी है और धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा आयुर्वेद का भी वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों। और 9वें योग चलते हैं, भविष्य पुराण, जो भविष्य बताते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें 129 अध्याय हैं। कितना दोस्तों? 129 अध्याय हैं और 2800 श्लोक हैं। ठीक है दोस्तों, 2800 श्लोक हैं। सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का विवरण, सांपों की पहचान, विष की पहचान, पुरानों राजाओं के अलावा नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा सिकंदर का वर्णन है। मतलब जो राजाओं थे, सांपों का पहचान किसमें किया जाता है? भविष्य पुराण में। ठीक है दोस्तों। विष का पहचान पुरानों राजाओं के अलावा कौन कौन से होते थे? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और सिकंदर का वर्णन भी इसमें किया गया है। और 10वें ओर चलते हैं, पद्म पुराण। इसमें क्या है? पद्म पुराण इसका नाम है। तो इसमें 55,000 श्लोक है। इसमें कितना है? अध्याय तो नहीं दिया गया है। इसमें श्लोक कितना है? 55,000 श्लोक है। यह सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड, पाताल खंड। ठीक है दोस्तों। कौन कौन? पहला है सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड, पाताल खंड। इसमें पृथ्वी, पर्वत, नक्षत्र और 4 प्रकार जीवों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। कौन कौन से? स्वेद, स्वेदज, यजदद और जरायुक्त। कौन कौन? स्वेद, स्वेदज, यजदज, जरायुक्त। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या है? यही सब है 10वें। और 11वें को चलते हैं। 11वें क्या लिखा है? ब्रह्मम वैवर्त पुराण। ठीक है दोस्तों। ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसमें 18 अध्याय, इसमें 18 अध्याय दिया गया है और 1800 श्लोक दिया गया है। और ब्रह्म, गणेश, तुलसी, सावित्री, सरस्वती एवं कृष्ण का वर्णन है। कौन कौन से किसका वर्णन है? ब्रह्म, गणेश, तुलसी, सावित्री, सरस्वती एवं कृष्ण का वर्णन है। ठीक है। और 12वें की ओर चलते हैं। 12वें हमारा दिया गया है लिंग पुराण। ठीक है, लिंग पुराण। इसमें 163 अध्याय हैं। कितना है दोस्तों? 163 अध्याय हैं और 11,000 श्लोक हैं। और सृष्टि की उत्पत्ति क्या क्या है? इसमें उत्पत्ति किसकी किया गया है? सृष्टि की उत्पत्ति, राजा अमरीश की कथा एवं अधोर मंत्र का विवरण है। इसमें बस यही विवरण दिया है, अधोर और अमरीश का। अब चलते हैं 13वें की ओर। हमारा 13वां है। इसमें 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक है। स्कंद हमारा कितना है? 217 और 10,000 श्लोक है। और वराहु अवतार के अतिरिक्त भगवत गीता, महामाथ्या, सृष्टि का विकास के साथ साथ अन्य लोक भी वर्णन है। इसमें अमावस और पूर्णिमा भी वर्णन है। मतलब जो अमावस्या पूर्णिमा की दिखाया जाता है, इसमें पूरा संस्कृत में मिल जाएगा आपको। और 14वें की ओर चलते हैं। इसमें लिखा गया है 14 नंबर है स्कंद पुराण। इसमें 6 खंड और 81,000 श्लोक हैं। इसमें प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन के साथ नदियों, भारत, ज्योति लिंगों, सोमदेव, तारा, कन्याकुमारी एवं अरुणाचल प्रदेश की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों।
इसमें बस इतना ही। एक और चल और 15वें एक और चलते हैं। और 15वां दिया है वामन पुराण। क्या दोस्तों? वामन पुराण। इसमें 95 अध्याय और 10,000 श्लोक तथा 2 खंड हैं। इसमें वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है। वरुकच्छ गुजरात में है तथा भारत के खंडों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों। और 16वें की ओर चलते हैं। कुर्मा पुराण। इसमें 18,000 श्लोक हैं और तथा 4 खंड। वेदों का सार संक्षिप्त रूप में वर्णन के साथ कुर्मा अवतार से संबंधित सागर मंथन का वर्णन है, जिसमें राजा पताती और राजा वासुकी की रस्सी बनाने का वर्णन है। ठीक है दोस्तों। 17वां हमारा दिया गया है मत्स्य पुराण। इसमें 290 अध्याय 14,000 श्लोक हैं। इसके मत्स्य का वर्णन है। राजा कच्छ, देवयासी और सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। ठीक है दोस्तों। और 18वें की ओर चलते हैं। गरुड़ पुराण। ठीक है दोस्तों। क्या है? गरुड़ पुराण। इसमें 297 अध्याय हैं। 297 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है। इसमें मृत्यु के पश्चात ही घटनाओं, यमलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक एवं चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। इसमें मृत्यु के पश्चात घटनाओं, यमलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक एवं चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। यह किसी के मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है, मतलब जो मृत्यु हो जाए तो इसके लिए बाद ये पढ़ा जाता है। इसमें पुनर्जन्म के बारे में भी वर्णन है, मतलब जो मर जाए फिर पुनर्जन्म हो उसके बारे में भी इसमें पढ़ा गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है। अब ब्रह्मदेव ग्रंथों में परीक्षित के बाद और बिंबिसार पूर्व की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है दोस्तों। बिंबिसार की पूर्व घटनाओं का वर्णन भी किया इसमें गया है। और शतपथ में गंभार, शौल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन से राजाओं? शौल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह आदि राजाओं का वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है दोस्तों। और स्त्री के सर्वाधिक गिरी हुई स्थित मैत्रेयनी सरित है। इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष की तीसरा श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है दोस्तों। भांति स्त्री जो है पुरुष का तीसरा क्षेत्र माना गया है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री का पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। और चलिए दोस्तों, उसके बाद है जबालोपनिषद के चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। और मनुस्मृति संग काल का मानक अंग है। शुंग काल का मानक अंग है। और नारद स्मृति में गुप्त युग की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। इसमें गुप्त युग की मतलब जो गुप्त हो जाए उसे इसमें जानकारी मिली है। और लास्ट है येटरे में राज्य विशेष के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है। प्राचीन राजाओं के नाम क्या क्या दिए?